कभी सोचा है ये जो इतनी बड़ी और उलझी हुई दुनिया है, इसे हम समझते कैसे हैं? आज हम सब एक एक्सप्लोरर बनने वाले हैं और उन खास तरीकों को जानेंगे जो हमें हमारे ग्रह के रहस्यों को सुलझाने में मदद करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इन दो तस्वीरों को देखिए। एक तरफ गांव की शांति, दूसरी तरफ शहर की भागदौड़। ये दोनों एक ही ग्रह का हिस्सा है। तो सवाल ये है कि इन दोनों को और इनके बीच की हर चीज को हम समझना शुरू कहां से करें? बस इसी पहेली को आज सुलझाना है। तो ये है हमारे आज के सफर का नक्शा। सबसे पहले हम नक्शा बढ़ना सीखेंगे, फिर हम दुनिया के ग्लोबल कोड को क्रैक करेंगे, उसके बाद समय और जगह के राज को समझेंगे और आखिर में देखेंगे कि ये सारी जानकारी हमें आगे कहां ले जा सकती है। कोई भी बड़ी खोज, जानते हैं, एक नक्शे से ही शुरू होती है। और ये सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं है, बल्कि छिपी हुई दुनिया में जाने का एक दरवाजा है। तो चलिए अपने सबसे पहले और सबसे जरूरी औजार को चलाना सीखते हैं। चलिए सोचते हैं, हम किसी अनजान शहर में ट्रेन से उतरते हैं और हमें फौरन बैंक जाना है। क्या करेंगे? किसी से रास्ता पूछा जा सकता है या फिर नक्शे की मदद ली जा सकती है। नक्शा सिर्फ ये नहीं बताता कि कोई जगह कहाँ है, बल्कि ये भी बताता है कि वहां तक पहुंचना कैसे है। हर नक्शा एक खास भाषा बोलता है और एक बार ये भाषा समझ आ गई तो फिर कहीं भी जाया जा सकता है। इस भाषा के मोटे तौर पर 3 शब्द हैं। दूरी, ये जानने के लिए कि कोई चीज कितनी दूर है। दिशा, ये समझने के लिए कि उत्तर, दक्षिण, पूरब या पश्चिम किधर है। और प्रतीक, यानी वो छोटे छोटे निशान जो सड़कों और नदियों जैसी चीजों को दिखाते हैं। ठीक है, सपाट नक्शों को तो हमने समझ लिया, लेकिन हमारी दुनिया तो सपाट है नहीं, है ना? तो अब आती है असली चुनौती। एक गोल गेंद जैसी चीज को कागज के एक सपाट टुकड़े पर उतारा कैसे जाए? यही तो असली सवाल है ना? किसी गोल चीज का नक्शा कैसे बनाया जाए बिना उसे खींचे, मोड़े या तोड़े? जरा इस संतरे के छिलके को देखिए। अगली बार जब कोई संतरा छीलें तो उसके छिलके को सपाट करने की कोशिश करिएगा, वो टूट जाएगा, है ना? बिल्कुल यही मुश्किल हमारी धरती के साथ भी है। मतलब एक सपाट नक्शा हमेशा थोड़ा बहुत बिगड़ा हुआ तो होगा ही। इसीलिए तो ग्लोब को ही धरती का सबसे सही मॉडल माना जाता है। तो फिर इसका हल क्या निकला? एक्सपर्ट्स ने एक बहुत ही आसान लेकिन कमाल का आइडिया निकाला, एक ग्रिड। शतरंज की बिसात के बारे में सोचिए, हर खाने का अपना एक खास पता होता है ना? बस यही तरीका हम पूरी दुनिया के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे ग्लोबल कोड का पहला हिस्सा है लैटिट्यूड, यानी अक्षांश। समझने के लिए इन लाइनों को ऐसे सोचिए जैसे धरती के चारों तरफ सीढ़ी के डंडे बिछे हों। 0 डिग्री है भूमध्य रेखा, यानी इक्वेटर, जो धरती की कमर की तरह है। जैसे जैसे हम उत्तर या दक्षिण की ओर बढ़ते हैं, ये नंबर बढ़ते जाते हैं और आमतौर पर मौसम भी ठंडा होता जाता है। कोड का दूसरा हिस्सा है लॉन्गिट्यूड, यानी देशांतर। तो अगर लैटिट्यूड सीढ़ी के आड़े डंडे हैं, तो लॉन्गिट्यूड वो खड़ी लाइनें हैं जो एक पोल से दूसरे पोल तक जाती हैं। इनका जो स्टार्टिंग पॉइंट है, यानी 0 डिग्री, वो लंदन के ग्रीनविच से गुजरता है। लेकिन मजे की बात यह है कि हमेशा से ऐसा नहीं था। और यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है, जिसे इतिहास में लगभग भुला ही दिया गया था। देखिए, ग्रीनविच के दुनिया का सेंटर बनने से बहुत बहुत पहले, सदियों तक, दुनिया का एक और सेंटर हुआ करता था, भारत का शहर उज्जैन। ये शहर उस जमाने में एस्ट्रोनॉमी यानी खगोल विज्ञान का एक बड़ा गढ़ था। ये बात हमें याद दिलाती है कि हमारे नक्शे हमेशा बदलते रहते हैं और इनके पीछे इंसानी कहानियां छुपी होती हैं। और अब देखिए वो जादुई पल जब हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को एक साथ लाते हैं, तो बस कोड क्रैक हो जाता है। नई दिल्ली को देखिए, 29 डिग्री नॉर्थ, 77 डिग्री ईस्ट। बस ये 2 नंबर धरती पर किसी भी जगह का, किसी भी चीज का सटीक पता बता सकते हैं। ये तो मानो पूरी दुनिया का जीपीएस हमारी जेब में आ गया हो। तो अब हमें ये तो पता चल गया कि कोई भी जगह कैसे ढूंढनी है, लेकिन अगर मैं कहूं कि यही ग्रिड सिर्फ कहां का नहीं बल्कि कब का राज भी खोलता है, चलिए अब समय और स्थान के बीच के इस गहरे रिश्ते को समझते हैं। ये एक ऐसी बात है जो शायद थोड़ा हैरान कर दे। लॉन्गिट्यूड यानी देशांतर रेखाएं सिर्फ नक्शे पर बनी लकीरें नहीं हैं, ये वो अदृश्य टाइमलाइंस हैं जो हमारे पूरे ग्रह को घेरे हुए हैं। मतलब हमारी लोकेशन ही हमारा टाइम तय करती है। ये सब धरती के घूमने का खेल है। हमारी धरती 24 घंटे में पूरा 360 डिग्री का एक चक्कर लगाती है। अब थोड़ा सा हिसाब लगाइए, इसका मतलब है कि हर 1 घंटे में ये 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड घूम जाती है। तो जैसे ही हम 15 डिग्री पूरब या पश्चिम की तरफ जाते हैं, हम एक नए टाइम जोन में पहुंच जाते हैं। इसे समझने के लिए भारत का उदाहरण लेते हैं।
अपना देश इतना चौड़ा है कि जब अरुणाचल प्रदेश में सूरज उग रहा होता है तब गुजरात में लोग आराम से 1-2 घंटे और सो रहे होते हैं। अब इस कंफ्यूजन से बचने के लिए पूरे देश में एक ही समय इस्तेमाल होता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ये एक आसान सा समझौता है जो हर किसी को एक ही गाड़ी पर रखता है। और बस हो गया, कुछ ही मिनटों के अंदर एक एक्सप्लोरर का पूरा टूल किट अब हमारे पास है। अब दुनिया को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने की ताकत हमारे पास है। चलिए अपनी नई सुपर पावर्स को एक बार फिर से देख लेते हैं। नक्शे, दुनिया की कहानियों को पढ़ने के लिए। ग्लोब, हमारे ग्रह के असली आकार को समझने के लिए। कोऑर्डिनेट्स, किसी भी जगह को पिन पॉइंट करने के लिए। और टाइम जोन, समय के आर पार जाने के लिए। तो अब चाबियां हमारे हाथ में हैं। दुनिया को समझने का जो बेसिक कोड है वो हम सीख चुके हैं। अब सवाल यह है, कौन से दरवाजे खोले जाएंगे? हमारी अगली खोज क्या होगी? दुनिया बाहर है और वो इंतजार कर रही है। अब इसे एक्सप्लोर करने की बारी हमारी है।